नमस्ते प्यारे बच्चों। और आपका टेस्ट हो गया था कल व्यंजन संधि का। आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, लेकिन कुछ छोटी छोटी सी कमियां जो आपकी रह गई हैं आज हम उन्हें दूर करेंगे। उससे पहले आपकी आज विसर्ग संधि है, संधि है हमारी 3, उसमें से स्वर संधि हो गई है, व्यंजन संधि हो गई है और अब है विसर्ग संधि। व्यंजन संधि थोड़ी लंबी चली थी क्योंकि है ही इतने नियम, और जब तक आप नियम नहीं जानेंगे तब तक आप संधि निकालना नहीं सीखेंगे। क्योंकि किसी भी चीज का, किसी भी सफलता को पाने के लिए हमको शॉर्ट नहीं अपनाना है, उसके नियम उसको विस्तार से पढ़ना है, ताकि हम आज आप सीख रहे हैं 4 उदाहरण, लेकिन आप सीखो ऐसे तमाम उदाहरण निकालना सीखो आप। क्यों? क्योंकि आप नियम अच्छे से समझेंगे तो आपके सामने कितना ही कठिन उदाहरण आ जाए आप निकाल लेंगे उसको। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो आपने गलती अब की है, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ एक तरह से कि आप इन गलतियों को बार बार मत करो, क्योंकि ये गलती आपकी बन जाएंगी लाइफ टाइम के लिए, जिन्हें आप नहीं सुधार पाएंगे। और आपको नहीं पता कि जब आप कंपटीशन में बैठते हैं ना, एक एक पॉइंट मायने रखता है, एक एक पॉइंट। ये मैंने अपने आप से नोट किया है, एक एक पॉइंट कितना मायने रखता है। पेपर सॉल्व करते टाइम हम थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं, आते हुए सवाल को जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। ऐसा ही आपने किया है। आपने नियम को ध्यान से पढ़ा तो सही, लेकिन उत्तर जवाब दे रहे तो आप ये ध्यान नहीं दे रहे कि हलंत कहाँ लगा रहे हैं। हम पहले हलंत आ रहा है, व्यंजन संधि कर रहे हैं, क्या आपने व्यंजन संधि का नियम लगाया कि नहीं? आपने नोट नहीं किया कि आप उदाहरण तो देना चाह रहे हैं व्यंजन संधि का, लेकिन वो बन गया स्वर संधि का, लेकिन आपने नोट ही नहीं किया। और यही गलतियां जल्दबाजी में होती हैं। और ये गलती, इतनी छोटी छोटी सी गलती, जब हम रह जाते ना किसी कंपटीशन से, तब पता चलता है, तब जी दुखता है कि एक एक पॉइंट कितना मायने रखता है। देखो अभी सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आया, कुछ समय पहले ज्वाइनिंग चल रही है उनकी। मैं पॉइंटों से रहने की वजह से आज सेकंड ग्रेड में वेटिंग में हूँ, तो कहीं ना कहीं उसमें मैंने जल्दबाजी की होगी। ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट के अच्छे धुरंधर हैं, सब कर लेते हैं, अपने सब्जेक्ट को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फर्क क्या रहता है कि हम नोट नहीं करते इसको कि उत्तर क्या आना है। सबसे पहला ऑप्शन आएगा वो गलत आएगा, लेकिन वो नजरअंदाज करके हम उसको टिक लगा देते हैं और वही गलत हो जाता है। और आंसर जब हमको छोटी छोटी चीजों से निकालना होता है ना, तो लास्ट तक आपको क्वेश्चन पढ़ना होता है, और एक एक पॉइंट कितना मायने रखता है ये ध्यान रखना है आपको, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। देखो कोई सवाल नहीं आ रहा और वो रह गया, वो कोई बात नहीं, वो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो हमसे आया ही नहीं। लेकिन सवाल आते हुए भी जब वो सवाल गलत हो जाता है, जल्दबाजी में करने से, क्वेश्चन ढंग से ना पढ़ने की वजह से, तब वो बहुत दुखता है, बहुत ज्यादा दुखता है। क्योंकि फिर उस पॉइंट की वजह से हमको फिर से एक नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी, फिर से हमको पढ़ना है, वही चीज फिर से पढ़नी पड़ेगी। तो ये गलती अब बार बार मत करो, ये नोट करो। आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप गलती कर रहे हैं, इनको सुधारो। आपके पास टाइम है अभी सुधारने का, क्योंकि आप जब बैठोगे ना पेपर में, तो ये गलती आपकी अभी निकल जानी चाहिए। आप इन गलतियों को बैकआउट करो, जिससे कि आपको लगे कि उस समय हमको ये चीज समझाई थी, हमको पेपर बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से। और जब आप उत्तर देते हो ना व्यंजन संधि का, तो आप व्यंजन संधि में हलंत लगाना नहीं जानते। वो हलंत कैसे आएगा? कीपैड में होता है हलंत का ऑप्शन। जैसे आपने क लिखा, अब आप सोच रहे हो कि इसको क कहाँ से लगाएं, तो या तो आप आधा क होता है उसमें, उस पर क्लिक कर दो तो हलंत अपने आप बन जाएगा। और किसी किसी के मोबाइल में हलंत लगा हुआ होता है, उसको लगा दो तो उससे आधा के अपने आप बन जाएगा। ये आपको नोट करना है, ये चीज सीखनी है। नहीं, आप आज आपने नोट नहीं किया ना, तो ये गलती आज आपको समझाऊंगी कि कितनी बड़ी गलती की है आपने, ये चीज आपकी निकल के आएंगी। थोड़ा सा उससे पहले आज हम विसर्ग संधि का थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि अब हम विसर्ग संधि शुरू करते हैं और कुछ दिनों में संधियों का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं विसर्ग संधि की ओर। ध्यान से पढ़ना है, विसर्ग संधि की बात हो रही है। जब व्यंजन संधि की बात हुई तो नोट करना था आपको,
कहीं ना कहीं आपको एक व्यंजन तो मिलेगा ही। हो सकता है दोनों हो, पहले भी बाद में भी, पहले भी हो सकता है, प्लस से पहले भी हो सकता है, प्लस के बाद में भी हो सकता है, लेकिन व्यंजन तो कहीं ना कहीं होगा ही। ठीक ऐसे ही विसर्ग संधि का है। विसर्ग संधि प्लस से पीछे तो आएगा नहीं, ये देखो यहाँ तो विसर्ग होगा नहीं, तो विसर्ग संधि में तो ये फिक्स है कि प्लस से पहले विसर्ग आएगा, बाद में स्वर या व्यंजन हो सकता है, स्वर या व्यंजन हो सकता है, स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना है प्लस से पहले विसर्ग आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। बदलाव आएगा जो हम नियम के अनुसार सीखते रहेंगे। तो अभी हम चलते हैं विसर्ग संधि की ओर। देखो परिभाषा है इसकी, विसर्ग के बाद प्लस है ना, उससे पहले विसर्ग है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार के स्थान पर जो विकार हो रहा है ना, उस विकार को विसर्ग संधि कह रहे हैं। ये ध्यान रखना है आपको, जो विकार हो रहा है उसे विसर्ग संधि कह रहे हैं। जैसे निह प्लस अक्षर, अब देखो यह नोट करना है। आप कहेंगे कि रे कहां से आ गया, इसमें रे तो है नहीं, तो विसर्ग के स्थान पर रे हो गया है। यहाँ जब हमारे नियम आएंगे तो आपको समझा दिया जाएगा, इस विसर्ग के स्थान पर रे हो गया है। और रे होता है विसर्ग का, कोई भी किसी भी अब चेंज होगा ना तो वो आधा व्यंजन बनेगा। जैसे ये आधा बन गया, अगर इसी विसर्ग को हम श बनाएंगे तो ये भी आधा बनेगा, नियम के अनुसार बदलेगा। ये आपको नोट करना है, ध्यान रखना है। तो ये बन गया रे, रे में अ लग गया, निरक्षर। यहाँ देखो निहि प्लस छल, निश्चल, छ है और इससे पहले विसर्ग है, श बन गया। अब इधर अगर स्वर होता तो ये पूरा हो जाता, लेकिन यहाँ स्वर नहीं है तो व्यंजन हलंत हो गया। अभी समझाया था विसर्ग का आधा बनेगा, अगर स्वर है पीछे जुड़ के पूरा हो सकता है, लेकिन ये आधा रहे क्योंकि बाद में व्यंजन है। अब हम जानेंगे नियम नंबर 1 की ओर चलते हैं। नियम नंबर 1 है हमारा, विसर्ग के बाद च या छ के मेल से, विसर्ग के बाद जो विसर्ग है हमारा, इसके बाद च या छ आ रहे हैं। ये देखो च हो या छ हो, इस विसर्ग के स्थान पर श हो जाएगा। समझना, प्लस है हमारा, उससे पहले विसर्ग है और उसके बाद में च या छ आ रहा है, तो इस वाले विसर्ग का श हो जाएगा। नीरस सब्जेक्ट लगेगी आपको, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, इसको ध्यान में रखना ही है। आपके किसी भी कंपटीशन में हिंदी आ रही है आपकी, आपको पता है हिंदी किसी में तो 50-50 सवाल आ रहे हैं हिंदी के, संधियों के 10-10 सवाल निकल गए। लेकिन अगर आपने ढंग से पढ़ा है, अपने आप नियम को अच्छे तरह से जाना है, कैसा भी कठिन नियम आ जाए आप कर दोगे उसको। श बन गया। अब देख लीजिए निहि प्लस च, देखो कोई भी हमको स्वर और व्यंजन का कोई भी नोट नहीं करना है, यहाँ पे हमको विसर्ग ध्यान रखना है। विसर्ग के बाद च या छ, विसर्ग के बाद च या छ आने पर इस विसर्ग के स्थान पर श हो जाएगा, तो निश्चय हो गया ना। विसर्ग का श, च जो कि त्यों है, निश्चय। ज्योति ही प्लस चक्र, श बन जाएगा इसका, चक्र जो कि तो रह जाएगा ज्योतिष चक्र। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर उदाहरण आपको उदाहरण करवाने की कोशिश की है। नियम पर आपको विशेष ध्यान देना है। विसर्ग का चेंज हो रहा है श में, छ और छ जो क्यों तो रहेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। निहि प्लस चल, छल, निश्चल। दुह प्लस चरित्र, दुष्चरित्र। बदल गया ना, छ तो जो क्यों तो रहा, ये तो यहाँ पर भी है, लेकिन ये बदल गया श में, दुष्चरित्र। तपः प्लस चर्या, तपश्चर्या। अब देख लीजिए आप, निश्चल, निश्चय, ऐसी चीजें आएंगी तो आप कर लेंगे, लेकिन जैसे ही आपके सामने थोड़े से ऐसे उदाहरण आए ना बड़े, आप बस सिटी-पिटी गुम हो जाएगी। फिर आप सोचेंगे कौन सा से लगाएं, कौन सा नहीं लगाएं। नियम पर आपको विशेष ध्यान देना है, इसलिए क्योंकि सफलता किसी चीज की मोहताज नहीं है, आपको शॉर्ट नहीं अपनाना है। वीडियो को ध्यान से सुना करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज चल रही है आपकी। और अगर आप मेरे चैनल पर
पहली बार विजिट करने के लिए आए हैं, आप देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें मिलेंगी इस चैनल के माध्यम से। और जिन्होंने जो आज जुड़ रहे हैं इस चैनल की प्लेलिस्ट में, उनको सारी वीडियो मिल जाएंगी। जीरो से शुरू किया है, आपके हाई लेवल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं हम। बिल्कुल आपको इजी वे में समझाया जाएगा, ध्यान से सुनना है, आपको वीडियो को ध्यान से समझना है। तो दुहु प्लस चरित्र दुष्चरित्र, तपह प्लस चर्या तपश्चर्या, हरि प्लस चंद्र हरिश्चंद्र, विसर्ग का शय बन गया हरिश्चंद्र। अब देख लीजिए, आपसे अगर पूछा जाए हरिश्चंद्र का संधि विच्छेद कीजिए, आप क्या करोगे? आपको नहीं पता क्या करोगे? आपको मैं अभी बता दूं तो क्या करोगे आप करोगे या तो ये करोगे या ये करोगे। अब आपको पता है, नियम से आपने जाना हरि प्लस चंद्र। जब आप इन तीनों संधियों का मिलाकर के एक टेस्ट लिया जाएगा ना, आप यही कर दोगे फिर। तो ध्यान से आपको अभी से नियम को, क्योंकि आपने अभी जो रिजल्ट दिया है ना, वीडियो तो सुनी लेकिन कंसंट्रेट पावर आपकी कम थी उस जगह पर, तो आप अच्छी तरह से रिजल्ट नहीं दे पाए उसका। ये हो गया अंतः प्लस चक्षु अंतः चक्षु, शय बन गया अंतः प्लस चेतना अंतः चेतना। इस तरह से आपका ये विसर्ग संधि का पहला नियम हो जाता है। और कल जो आपका टेस्ट लिया था, ये देख लीजिए आप, कल जो आपका टेस्ट लिया था उसको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि आपने गलती कहाँ की और आपको गलती नहीं करनी चाहिए थी। बहुत ज्यादा बड़ी गलतियां हैं, छोटी छोटी गलतियां हैं, लेकिन जब सवाल आता है ना किसी चीज को फाइट करने का, और जब आप उस गलती को नोट करते हैं तब पता चलता है कितना दुख होता है। तो देखिए, पहला सवाल है आपका प्रागैतिहासिक। सबसे पहले आपको देखो प्रागैतिहासिक लिख के दिखाती हूँ मैं, प्रागैतिहासिक। अब इसका राइट आंसर देखना, प्राक प्लस ऐतिहासिक, ये है इसका राइट आंसर। और आपने किया है प्राक प्लस ऐतिहासिक। आपने ये ध्यान ही नहीं दिया कि कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि। आप देखिए कै में क्या है, ए, और ये है ए। अब आपको पता है स्वरों का स्वरों से मेल स्वर संधि है, आपने स्वर संधि बना दी। और जब इसका मेल बनेगा तो ये बनेगी और ये बनेगी, तो वृद्धि संधि है, आपने वृद्धि संधि की। और हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि, तो ये है इसका राइट आंसर। पहला क्वेश्चन हो गया ये। दूसरा है जगत प्लस माता, इसका जगत प्लस माता का होगा जगन माता। आपको कराया था तय या दे के बाद इधर पंच मैं हो, तय या दे के बाद इधर मैं हो, तो इनका पंचम अक्षर हो जाएगा जगन माता, इसलिए जगत प्लस माता का जगन माता हुआ। जगत प्लस तय का पंचम अक्षर न हो गया। अगला है किम प्लस चित, किम प्लस चित का हो जाएगा किम प्लस चित, ये हो जाएगा किंचित। ये भी ठीक था, आपको ये बहुत ज्यादा नोट कराया था, और ये भी ठीक है। देखो मैं का अनुस्वार भी बन गया, ये भी सही है। और इसका पंचम अक्षर ये भी सही है, दोनों ही सही है इसमें। संश्लेषण, संश्लेषण का बनेगा सम, ध्यान ही नहीं दिया, अनुस्वार है, हलंत बनेगा संश्लेषण, ये है इसका सही। पांचवा है विद्युत प्लस छटा दिया था, विद्युत छटा, ये हो जाएगा विद्युत छटा। छठा है महत झंकार, महत, ये तो सबका सही था। अभी बताऊंगी रिजल्ट किसका टॉप रहा। बृहद टीका, आपने कितनी बड़ी गलती की बृहद टीका लिखने में, ये तो मैंने विशेष समझाया था उदाहरण। बृहद, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, लेकिन आपने बहुत ज्यादा गलती की थी। ये भी सही है बृहद, ये भी ठीक और ये भी ठीक। अगला है भवत डमरू, भवत डमरू का बनेगा भवत प्लस डमरू, मात्रा आपको वही
से ना जोड़ें। डमरू में छोटी मात्रा आती है, आपने बड़ी लगा दी। ये ऊ की है, आपने ऊ की लगा दी। आपने बहुत बड़ी गलती की है। ये अभी आपको लग रही है कि छोटी छोटी गलतियां, लेकिन ये बहुत बड़ी गलतियां हैं। भगवत लीन, ये सबने सही किया था, सबका सही था ये भगवत लीन, लिखने की जरूरत नहीं है, सबने सही किया था। अगला है उत प्लस हृत, उत प्लस हृत का उद्धृत, ये भी सही है। इस तरह से लिख सकते हैं आप, उद्धृत, या ये भी सही है, या इस तरह से भी लिख सकते हैं, उद्धृत। तो ये हो गया आपका। और उत प्लस शिष्ट, आप कैसे बोल सकते हैं, ये कितना ध्यान दिया था। त या द के बाद में श आ रहा है तो त या द का च हो जाएगा, श का छ हो जाएगा। उत प्लस शिष्ट, ये है इसका संधि विच्छेद उच्छिष्ट का। तरु प्लस छाया, तरु छाया, और ये ध्यान देना, ये पेपर में आएगा, ये पूछा जाता है। तरु में ये तो वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द निकाले जाते हैं ना, उसमें पूछा जाता है तरु। तो तरु में छोटी मात्रा आती है, तरु छाया। अभिषेक, ये सबने सही किया, अभिषेक, अभिषेक, ये सबका सही था। संसद प्लस सदस्य, ये भी कुछ लोगों का गलत था। संसद सदस्य, ये नोट कराने के लिए कुछ उदाहरण मैंने स्पेशल कराए थे और वही पूछे भी हैं। संसद सदस्य, अब देखिए आप गलती क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपकी कंसंट्रेट पावर वहां पर नहीं थी, आपने वीडियो को ध्यान से नहीं सुना। 5 मिनट की वीडियो आप कंसंट्रेट होके नहीं पढ़ सकते, बताओ क्या करोगे। मैं ये नहीं कहती कि आप 10 घंटे पढ़ो, मैं ये कहती हूँ कि आप 2 घंटे पढ़ो, लेकिन 2 घंटे कंसंट्रेट होके पढ़ो। जिस कमरे में, जिस रूम में आप पढ़ रहे हैं, वो किताब है, आप है, कुछ भी नहीं है, ऐसे होके पढ़ना है, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। संसद सदस्य, और लास्ट है मृणमय, तो मृणमय को हो जाएगा मृत प्लस मय, मरे हुए के समान। मृत मतलब मरा हुआ, मरे हुए के समान। और ये हो जाता है आपका रिजल्ट। अब आप देख लीजिए, और मैं उसमें नाम ले दूंगी। आज ही कमेंट आया था, बहुत अच्छा, मतलब एक भी क्वेश्चन उसका गलत नहीं आया, और वो लड़की है निशा जाट के नाम से, बहुत अच्छा रिजल्ट था। फिर सेकंड नंबर पे है ड्राइविंग हब के नाम से कुछ ऐसे है कोई बच्चा, उसका था, उसका लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा गलत है बस, और बाकी का उसका रिजल्ट अच्छा रहा। और फिर एक कोमल है पूजा साहू के नाम से, इन्होंने भी अच्छा किया, बहुत अच्छा कर रहे हैं तुम, लेकिन जो गलती कर रहे हैं ना, वो ध्यान देना, उनको सुधरना है। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, और ये वीडियो, ये चैनल आप बहुत लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे उनको भी कुछ अच्छा मिले। और चैनल पर जो भी नए आए हैं, वीडियो को लास्ट तक सुना करो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।